सतगुरुदेव की की जय। जय। बंदी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब। सत साहेब। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं युवराज भाई। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने एक वीडियो बनाई थी राधा जी और कृष्ण जी का जो रिश्ता है मामी और भांजे का, वो सिद्ध करते हुए ब्रह्मवैवर्त पुराण से हमने वीडियो बनाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी भगवान का निरादर करें। हमारा उद्देश्य ये है कि सबकी सही सही स्थिति जनता को पता चले। जैसे कि आज जनता श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को पूर्ण परमात्मा मान के चल रही है, जिससे उनको कोई भक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आज तक जो हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं, जैसा हमारे नकली धर्म गुरुओं ने हमें ज्ञान कराया, तो हम उनकी बातों को विश्वास करके आज तक ये भक्ति करते आ रहे हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज ने हमें बता दिया कि पूर्ण परमात्मा जो कबीर साहेब है वो है, और ये जो ब्रह्मा विष्णु में से एक देवी देवता है, वो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो देवी देवता है। क्योंकि देवी देवताओं के चरित्र में और पूर्ण परमात्मा के चरित्र में दिन रात का अंतर होता है। पूर्ण परमात्मा जो होता है वो निर्विकारी होता है, और वो हमारे पिता रूप में है। जैसे कहते भी हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रोणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो परमात्मा की महिमा वो है। और जो देवी देवता हैं काल ब्रह्म से प्रेरित होके, काल ब्रह्म के जाल में ये भी हैं, और इनसे भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका इनको भी फल भोगना पड़ता है। क्योंकि ये देवी देवता जो है काल ब्रह्म के अंडर में है, और पूर्ण परमात्मा सभी बंधनों से परे है, वो बंदी छोड़ है। तो क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो है गोलोक। गोलोक में जैसे कि आज के जितने भी नकली धर्मगुरु है, ये कहते हैं गोलोक सर्वश्रेष्ठ है, और श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, राधा रानी की भक्ति करके हम गोलोक मिलेगा हमें। तो आइए दिखाते हैं आपको कि गोलोक में भी राग द्वेष है, गोलोक में भी दुराचार है, गोलोक में भी लड़ाई झगड़े हैं, श्राप आदि वहाँ पे भी आदमी को प्रताड़ित करते हैं। क्योंकि सुख सागर, सुख का लोक और परम शांति, सनातन परम धाम वो होता है जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौट के संसार में नहीं आते, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में लिखा हुआ है, और गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में लिखा हुआ है कि वहाँ जाके बाद साधक कभी संसार में लौट के नहीं आते। और जिस गोलोक को सुख का सागर और परम सनातन धाम आजकल के नकली धर्मगुरु बता रहे हैं, उसी सनातन धाम यानी कि गोलोक से श्राप से प्रताड़ित होकर वहाँ की जो देवी है, वहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो मालिक है राधा, और जो कृष्ण है जो वहाँ के मालिक है, और जो उनके अनुचर हैं, जो उनके गोपगण है, वो भी एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, और वहाँ से नीचे धरती पे मनुष्य जन्म उनको प्राप्त करना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। ये सारा जो प्रकरण है हम आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण से दिखाएंगे। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से है। तो आइए देखते हैं इसकी कथा। ये है श्री कृष्ण जन्मखंड उत्तर भाग। इधर ले आओ जी कैमरा। ये देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण उत्तर भाग, श्री कृष्ण जन्मखंड, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से ये है। इसमें आपको द्वितीय अध्याय में लेके आते हैं, पेज नंबर 31, विरजा नामक गोपी का नदी रूप धारण। तो ये पूरी कथा क्या है आप देखिए। इसमें एक बार श्रीदामा का राधा के साथ झगड़ा हुआ, उसी में राधा के शाप से श्रीदामा शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुए। श्रीदामा ने भी राधा को शाप दिया था। अब आप देखिए, जिस राधा जी को जगत जननी कहा जा रहा है, अमर भगवान कहा जा रहा है, उनको एक गोप ने श्राप दे दिया, तू भी मनुष्य होकर उत्पन्न हो, व्रज में स्त्री बनकर वहां की भूमि में विचरण करो। अनंतर श्रीदामा के शाप से भयभीत होकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे श्रीदामा के शाप से गोपी होना पड़ेगा, भव भंजन अब कौन उपाय करूं, बताने की कृपा करो। श्री कृष्ण जी से राधा जी पूछ रही हैं कि मैं इस श्राप से कैसे बचूं। ये देखिए, हे देवी, थोड़ा स्लो व्रज में हम लोग चलकर जंगल में विहार करेंगे। ये देखिए कृष्ण जी उनको क्या लालच दे रहे हैं कि वहां भी हम संबंध बनाएंगे।
ये देखिए, वे मायिक भय के बहाने ही राधा के समीप गए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उनके साथ तथा गोपियों के साथ वहां विहार किया। राधा जी के साथ जो उनकी अन्य सहेलियां होती थी, वैसे तो राधा जी यहाँ पे उनकी मामी थी और उनकी मामी की सहेलियां, देखो हम तो अपने मामी की सहेलियों को भी मामी ही कहते मामी हैं, कहते हैं। तो ये भी मामी की तरह ही थी। इनके साथ भी इन्होंने वो काम किए, विहार किया जो नहीं शोभा देता। नारायण बोले, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोलोक में रास मंडल में निर्जन महावन में विहार किया। राधिका को सुख संभोग में निमग्न होने के कारण अपने पराये का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए विहार करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण बिना उनसे पूछे उन्हें छोड़कर एक अन्य विरजा गोपी के साथ श्रृंगार संभोग करने के लिए चले गए। तो युवराज जी, ये बात कहाँ तक शोभा देती है, जब श्री कृष्ण जी ही अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ जा रहे हैं संबंध बनाने के लिए, तो ये चीज कहाँ तक शोभा देती है। देखो जी, वैसे तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारे गुरु जी सिद्ध कर चुके हैं कि ये भगवान नहीं है, ये देवी देवता हैं। और देवी देवताओं का आचरण भी मनुष्य जैसा ही है, क्योंकि 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि होती है, उसमें देवी देवता भी आते हैं। सही बात। तो ये भी विकारों से ग्रसित है, ये हमारे पुराण सिद्ध करते हैं। इनमें भी विषय विकार 5 विकार होते हैं। तो श्री कृष्ण जी का अपनी पत्नी को छोड़कर, जैसे कि लोग कहते हैं राधिका जी उनकी पत्नी है गोलोक में, वो गोलोक में उनको छोड़कर और किसी अन्य स्त्री के साथ संभोग कर रहे हैं, ये तो एक वो कहते हैं कि दुराचार दिख रहा है, दुराचार दिख पहली रहा नजर है। में, है ना। हाँ, दूसरा इसमें एक ये चरित्रहीनता भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। हम अपने शब्दों में नहीं कह रहे, पुराण साबित कर रहे हैं। चलो ये भी दिखा देते हैं कि कामदेव ने कैसे कृष्ण पर हावी होके अपनी समर्थता सिद्ध की थी। हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी काम जीत थे, उन पे काम असर ही नहीं करता। आज दिखा देते हैं कैमरा में। ये पूर्व भाग है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का पूर्व भाग है, जिसमें ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड तीनों हैं, और ये भी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से है। इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा जी पर भी कामदेव हावी हो गए और इससे उनका क्या हाल हुआ। आइए पढ़ते हैं। इसमें चौथा अध्याय है, चतुर्था अध्याय, और पेज नंबर 51। अब देखिए आप यहाँ पे, अनंतर परमात्मा कृष्ण के मन से तपाए हुए सुवर्ण के समान एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो अपने 5 बाणों से समस्त कामियों के मन को मथ डालता है, इसलिए बुद्धिमान लोग उसे मनमथ अर्थात कामदेव कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार्श्व से एक अत्यंत सुंदरी एवं परमोत्तम कामिनी प्रकट हुई, जो समस्त पुरुषों को मुग्ध करती है। मंद मंद मुस्कुराती हुई उस सती को देखकर सभी प्राणियों के उसमें रति हो गई, इसलिए बुद्धिमानों ने उसका नाम रति बताया है। आगे आइए, पेज नंबर 52। कामदेव ने अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए सभी बाण चला दिए। जब कामदेव को उत्पन्न किया, जो स्टोरी इन्होंने बनाई है इस पुराण में, तो उन्होंने बाण चला दिए। फिर तो ईश्वर की इच्छा से उसी समय सब लोग कामुक हो गए, यहाँ तक कि रति को देखकर ब्रह्मा का वीर्यपात हो गया। कामदेव की पत्नी को देख के ब्रह्मा जी की ये स्थिति हुई। देख लीजिए, अब उनका वीर्यपात हो गया। और आगे क्या किया उन्होंने? किंतु महायोगी ब्रह्मा लज्जावशु से वस्त्र से आच्छादित कर वहीं खड़े रहे, कपड़े से ढक दिया, वीर्य छुपा लिया। हाँ जी। पश्चात काम बाण द्वारा भगवान कृष्ण का वीर्यपात हुआ। श्री कृष्ण जी का भी वीर्यपात हो गया रति को देखकर। किंतु उस देव सभा में लज्जावश उन्होंने उसे जल में डाल दिया। उन्हें बहुत शर्म भी आई। तो युवराज भाई, जैसा कि यहाँ सिद्ध हो रहा है कि कामदेव और उनकी पत्नी को देख के, मतलब कामदेव ने जब अपने हथियार चलाए, तो उनकी पत्नी जो रति नाम से है, उनको देख के ब्रह्मा जी की भी बुरी हालत हुई और कृष्ण जी की भी बुरी हालत हुई। दोनों ही काम पराजित हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इस धरती की बात नहीं हो रही है, ये गोलोक की बात हो रही है। मतलब गोलोक में जो गोलोक के मालिक है श्री कृष्ण जी, उनका ये हाल है कि वो एक स्त्री को देख के उनका वीर्यपात हो गया है। तो क्या हम ऐसे देवी देवताओं से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? वैसे तो जो भक्ति गीता है, जो वेद है, जो शास्त्र है, वो हमें ये बताते हैं कि उसी का मोक्ष हो सकता है जो इन 5 विकारों से दूर हो जाए, जो इन 5 विकारों से प्रताड़ित ना हो, इनको खत्म करके और परमात्मा की भक्ति करके और शील संतोष में रह के भक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी, दोनों भाई वहां पर, दोनों भाई हैं सगे, वो तो सिद्ध है वो बिल्कुल बात। बिल्कुल। तो ये दोनों ही भाई वहां पे इतने लज्जित भी हुए इस कार्य के कारण। हाँ, मतलब ये मतलब कामदेव की पत्नी को देखकर उन दोनों का वीर्यपात हो गया और दोनों ही वहां पे बहुत ही बुरी तरह से शर्मा गए। ये स्पष्ट लिखा हुआ ब्रह्म वैवर्त पुराण में।
अब आइए, ये तो सिद्ध हो गया कि इन दोनों के अंदर काम वासना है। अब आइए देखते हैं आगे इनका गोलोक में क्या, जो हमारी कथा चल रही थी हाँ जी। विरजा की, तो आइए देखते हैं अब आगे आ कथा में। जाइए, हम पेज नंबर 33 पे आ गए हैं। अब देखिए, विहार करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण बिना उनसे पूछे, उन्हें छोड़कर, राधा जी से पूछे बिना, एक अन्य विरजा गोपी के साथ श्रृंगार संभोग करने के लिए चले गए। वह राधा के समान सुंदरी थी और वृंदावन में रहती थी। ये गोलोक के वृंदावन की बात हो रही है, जहां ये कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्माएं जाएंगी। वैसे तो ये असत्य है, परंतु आप देखिए वहां पे क्या घटनाएं हो रही हैं। वह गोपी भगवान कृष्ण की प्राणों से भी अधिक प्रिय और स्त्रियों में धनमान्य थी। रत्न सिंहासन पर बैठी हुई उसने भगवान को अपने समीप आए हुए देखा, और भगवान ने भी उस गोपी का शारदीय चंद्रमा के समान सुंदर मुख देखा, और काम बाण से पीड़ित उसे देखकर, वो भी काम बाण से पीड़ित थी, उसे देखकर भगवान ने निर्जन महारण्यवर्ती रत्न मंडल में पुष्प शैया पर उसके साथ शीघ्र विहार करना प्रारंभ कर दिया, उसके साथ संभोग करना शुरू कर दिया। करोड़ों काम के समान सुंदर एवं प्राणेश कृष्ण को छाती से चिपका कर रति क्रीड़ा करती हुई विरजा, ये विरजा कृष्ण की श्रृंगार चेष्टाओं के कौतुकवश मूर्छित हो गई, मतलब संभोग करते करते बेहोश हो गई। किंतु भगवान उसी से लिपटे उस रत्न मंडप में पड़े रहे। राधिका की सखियों ने यह दृश्य देखकर राधिका जी से निवेदन कर दिया, चुगली कर दी, हाँ, उनको रिपोर्ट दे दी कि भाई ऐसा हो रहा है वहां पे। उनकी बातें सुनकर राधा सो गई और कुपित हुई। राधा जी गुस्सा हो गए, सो गई। महादेवी ने, ये राधा जी ने सहेलियों से कहा, तुम लोग यदि सत्य कह रही हो तो मेरे साथ चलो और मुझे दिखाओ, मैं उस गोपी समेत कृष्ण को भी इसका उचित फल प्रदान करूंगी। मतलब राधा अपने को कृष्ण से ऊपर बता रही है यहाँ पे कि मैं उसको सजा दूंगी, अच्छा मजा चखाऊंगी, धमकारी, मैं उसको अच्छा मजा चखाऊंगी, देखती हूँ मेरे शासन करने पर आज कौन उसकी रक्षा करता है। श्री राधा जी कृष्ण जी को यहाँ धमकाने के उद्देश्य से कह रही हैं। क्या वो पूर्ण परमात्मा को कोई ज्ञानी आदमी ऐसे ट्रीट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि पूर्ण परमात्मा के लक्षण भी नहीं है। सबसे पहले तो पूर्ण परमात्मा की कोई स्त्री नहीं है, पत्नी नहीं है, वो अकेला है, एक में द्वितीय ब्रह्म, ये वेद कहते हैं कि वो अकेला, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये देवी देवता, हम ये पहले भी कह चुके हैं, अब देवी देवता भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि उनके पति चरित्रहीन हो। ठीक है। अब अगर मान लो ये विरजा के साथ काम गलत नहीं होता तो श्री राधा जी को गुस्सा ही नहीं आना था। ये गलत काम है, किसी स्त्री, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना गलत काम है, इसीलिए तो श्री राधा जी को गुस्सा आया। अब राधा जी ने इसीलिए उनको इस गुस्से में कहा कि कौन उसकी रक्षा करता है, मैं देखता हूँ। कोई भी पत्नी अपने पति के बारे में ऐसे ही बोलेगी, तो राधा जी तो उनको पति मान के चीज चल रही थी। सखियों, उस गोपी समेत प्रिय हरि को शीघ्र लाओ, जो भीतर से कुटिल, मंद मुस्कान से युक्त और विष से भरे तथा मुंह में अमृत रखे हुए घड़े के समान है। अब देखिए, भगवान की प्रिया राधा उस रत्न मंडप में सहसा पहुंच गई, अचानक पहुंच गई। वहां दरवाजे पर एक सुंदर द्वारपाल को देखा। बेत लिए उस महाबली ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। मतलब राधा जी को भीतर नहीं जाने दिया, मतलब बेत लिए हथियार से धमका दिया, मतलब धमका दिया राधा जी को। राधा जी तो गोलोक की मालकिन है, ये तो हमें वैसे बताया गया, ऐसा है नहीं। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अनंतर अगर ये गोलोक के मालिक भी हों तो भी पूर्ण परमात्मा तो सिद्ध होते नहीं। बिल्कुल। और अगर कोई कहीं का मालिक है, प्रधानमंत्री है, अपने ऑफिस में जाए तो उसको कोई द्वारपाल धमका देगा हथियार लेके? बिल्कुल नहीं। तो भाई यहाँ पे लीला कुछ और हो रही है, ये लोगों को पता नहीं क्या भाव आ रहा है। आ जाओ जी, देखो आगे। बेत लेके उस महाबली ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, रोक दिया। और वो भी धमका गया बेत लेके। अनंतर राधिका की सहेलियों ने शीघ्रता से किंकर समेत श्री दामा को बलपूर्वक हटा दिया। अब उनकी सहेलियों ने उसे हटाया। गोपियों के इस कोलाहल को सुनकर भगवान स्वयं राधा को क्रुद्ध जानकर अंतरित हो गए, भाग गए या फिर गायब हो गए। अपनी सिद्धि से वो एक तरीके से एक देशी भाषा में भाग गए, कुल मिला राधा के गुस्से को देखते हुए वहां से गायब चले गए। हाँ। और विरजा भी राधा के रोषपूर्ण शब्दों द्वारा भगवान को अंतर्हित देखकर इतना भयभीत हुई कि योग द्वारा उसने अपने प्राण ही छोड़ दिए। मतलब इतनी डर गई। अनंतर उसकी देह तुरंत नदी रूप हो गई। यानी कि विरजा को भी पता था कि श्री कृष्ण जी के साथ ये जो संबंध बना रही है वो ये गलत है। हाँ। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो राधा जी के पति थे। अब किसी के पति से हम गलत संबंध बनाएंगे तो फिर वो तो ऑटोमेटिकली सभी को पता है ये गलत चीज है, तो इसी कारण से वो रंगे हाथों पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़े गए, इसलिए वो उन्होंने प्राण छोड़ दिए। अब आगे देखते हैं। पर ये प्राण छोड़े ये बात अभी पूरी सत्य नहीं है, आगे देखो आप।
अनंतर श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी विरजा को, अपनी प्रेयसी मतलब प्रेमिका प्रेमिका। विरजा को नदी रूप में देखकर उसके जल से मनोहर तट पर उच्च स्वर से रोदन करना आरंभ किया। श्री कृष्ण जी रोने लगे। रोने लगे, मतलब वहां भी राग द्वेष विकार कहा है। प्रेयसियों में अति श्रेष्ठ, हम्म, मतलब मेरी प्यारियों में भी अति श्रेष्ठ, तुम शीघ्र मेरे पास आ जाओ। हे सुभागे, हे सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा। मतलब ये इतना मोह। ये तो किसी की, भाई मैंने पृथ्वी पे जो देखा है ना, किसी की प्रेमिका अगर उससे दूर हो जाए तो वो आदमी रोता है बैठ के। तो ये तो चीज मनुष्यों के साथ होती हैं, होती है यही चीज हमारे देवताओं के साथ देवताओं भी के हो रही साथ है। होने लग रही है, वो भी तो अपनी प्रेमिका के आखिर जाने इन्होंने से में अंतर क्या है? रो रहे हैं। आ जाओ और आगे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उत्तम शरीर धारण कर जल से निकल कर शीघ्र आओ। अनंतर श्री कृष्ण की आज्ञा से विरजा साक्षात राधा के समान सुंदरी बनकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। ये कह रहे थे नदी बन गई है तो फिर आ गई, फिर आ गई वो तो। मतलब कुछ और है, इसका अर्थ पूरा नहीं था वो। बिल्कुल। पीतांबर पहने मुस्कुराते हुए मुख कमल वाली वह ताकते हुए प्राणनाथ का कटाक्षों से देखने लगी। वह नितंब और श्रोणी के भार से दबी हुई, मोटे और उन्नत स्तनों वाली, मानिनी स्त्रियों में प्रमुख मानिनी, गजराज की भांति मंद मंद चलने वाली, सुंदरियों में सुंदरी और स्त्रियों में धन्य मान्या थी। उसके शरीर के अंगों की यहाँ सुंदरता बताई गई है। श्रोणी भाग होता है जो पेल्विस एरिया होता है, मतलब पेट से नीचे का और जांघों से ऊपर का जो हाँ हिस्सा जी, होता उसको है वो श्रोणी भाग श्रोणी होता भाग है। इसमें कहते लिखा हैं। भी हुआ है नितंब, श्रोणी और मोटे उन्नत स्तनों हाँ, वाली। ये उनकी शरीर की यहाँ मतलब व्याख्या ये करी है। मतलब ये हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पुराण, हाँ जी, और उसमें ये प्रकरण है। हाँ जी। काम अच्छा। कला से अलंकृत अति मनोहर केशपाश से युक्त थी। उस सुंदरी को देखकर प्रेम अतिरेक होने से जगतपति भगवान ने सहसा उसका आलिंगन आलिंगन और बार बार चुंबन चुंबन किया। किया। मतलब वो फिर से जब स्त्री प्रेम, रूप में हो गई बिल्कुल, तो दोबारा से भगवान श्री कृष्ण हाँ, उनका चिपट गए। वही चीज। अच्छा प्रभु अच्छा। ने एकांत में उस प्रेयसी को पाकर विपरीत आदि अनेक प्रकार की रति बार बार उसके साथ की, विपरीत रति भी की। अब इसका अर्थ चलो छोड़ो, ज्यादा देखो बताने जी, की जरूरत नहीं सबसे है। बड़ी बात तो ये है कि हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना को कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मवैवर्त पुराण कह रहे हैं कि प्रभु ने एकांत में उस प्रेयसी को पाकर विपरीत आदि अनेक प्रकार की रति बार बार उसके साथ की, यानी कि अलग अलग प्रकार से संभोग क्रियाएं विरजा के साथ भगवान श्री कृष्ण ने की। देखो हमें तो शर्म भी आ रही है ये शर्म भी आ रही चीजें है ये चीज पढ़ते हुए। बोलते हम एक हुए, धार्मिक ग्रंथ पुराण पढ़ रहे हैं, पर ब्रह्मवैवर्त पुराण। आज इसकी जरूरत पड़ गई, क्योंकि राधा और कृष्ण जी के नाम से पाखंडियों ने इतना पाखंड फैला दिया। उनको ही परमात्मा और परमात्मा की पत्नी सिद्ध करने के लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें बना दी। इसलिए ये सच्चाई उजागर करना जरूरी है। जरूरी था। आइए आगे दिखाते हैं और हम आपको। अपनी तरफ से कुछ भी बना के नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीजें इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखी हुई है, आप इसको खरीद के पढ़ भी सकते हैं। उस प्रेयसी को पाकर विपरीत आदि अनेक प्रकार की रति बार बार उसके साथ की विपरीत भी किया। ठीक। अनंतर उनका अमोघ वीर्य धारण करने से सती विरजा उसी क्षण गर्भवती हो गई। श्री कृष्ण जी के वीर्य धारण से वह गर्भवती भी होगी, प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो भाई गई। किसी, मतलब ये कोई ऐसी मतलब कोई खेल खेलने वाली बात नहीं है, ये वास्तव में संभोग क्रिया की जा रही हाँ थी। जी, और इसमें स्पष्ट भी क्या हुआ कि वीर्य धारण करने से हाँ वो जी। गर्भवती हो गई। और पश्चात अति मनोहर 7 पुत्रों को जन्म दिया। विरजा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण की वह प्रेयसी पत्नी जो 7 पुत्रों की माता हुई, अपने 7 पुत्रों समेत सुखपूर्वक वहां रहने लगी। एक बार भगवान के साथ निर्जन वृंदावन में घूमती हुई वह पुनः उनके साथ विहार करने लगी। ये इनके रोज के काम हो गए थे रोज जी, के काम, मतलब गोलोक में यही काम अगर हम ज्यादा कह हो रहे सके थे। ये ज्यादा हो रहे हैं। राधा जी सही नाराज थी भैया, अगर सच में वो उनकी हाँ, पत्नी क्योंकि थी तो। हमने कोई सत्संग वाली, कोई ज्ञान वाली, कोई कोई प्यार प्रेम भाव वाली तो बातें इसमें अभी तक तो पढ़ी नहीं है। अभी तक तो यही चल रहा है। उसी बीच कनिष्ठ छोटा पुत्र भ्राताओं द्वारा पीड़ित एवं भयभीत होकर माता के पास आया। भाई खेल रहे थे आपस में, वो तो अच्छा होता है अच्छा छोटे अच्छा। बच्चे बच्चे बड़े बच्चों की लड़ाई। हम्म। माता के पास आया और गोद में बैठ गया। जिस समय वो कर रहे थे वो सारा काम, विहार कर रहे थे आपस में, तो वो गोद में आके बैठ गया माता के पास। कृपा निधान भगवान ने अपने पुत्र को भीत देखकर विरजा का त्याग कर दिया। फिर उन्होंने विरजा को वहां छोड़ दिया। मतलब जैसे कि एक आम व्यक्ति जो आचरण करता है कि वही, मतलब कोई पत्नी के
प्रति अगर उसका प्रेम भाव जागरूक हो रहा है और कोई डिस्टर्ब कर दे आके तो उसका मन दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता हाँ है। वही हुआ। सेम वही आचरण श्री कृष्ण जी कर रहे थे गोलोक में। इसका मतलब गोलोक में भी दुख पीड़ाएं हैं बहुत ज्यादा है। और जब वहां भी सेम चीजें हैं तो यहाँ पूरी जिंदगी भक्ति करके फिर गोलोक जाने का फायदा क्या नहीं हुआ? नहीं, सतलोक जाने में फायदा है, मोक्ष करवाने में फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसे शोक सागर में निमग्न जानकर राधिका पति भगवान श्री कृष्ण पुनः उसके पास आए, जिनका मुख अरविंद मंद हास कर रहा था। अपने कांत भगवान को देखते ही उसने शोक और रोदन दोनों का त्याग कर दिया। आनंद सागर में वह मग्न हो गई। काम पीड़ित होने के नाते उसने भगवान को अपने अंक में कस लिया और भगवान ने उससे प्रीति पूर्वक कहा, कांते मैं नित्य तुम्हारे स्थान पर निश्चित रूप से आऊंगा। अब कृष्ण जी वादा भी कर रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ के बार बार तुम्हारे पास आया करूंगा, राधा के समान ही तुम मेरी प्रिया होगी। अब बताओ, लोग कहते हैं और विरजा भी, लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण तो एक हैं, यहाँ तो तीसरी भी आगे लव ट्रायंगल बन रहा है एक तरीके से। ये तो बिल्कुल कृष्ण जी तो उनको राधा के समान स्थान दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि राधा के जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो इसका मतलब लोगों को राधा जी की भक्ति छोड़ के कृष्ण अब विरजा विरजा भी करना चाहिए, जैसे राधे 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 करवाते हैं ऐसे विरजा विरजा भी करना चाहिए इसको पढ़ के। तो अगर कृष्ण जी की प्रेयसी की ही भक्ति करनी है तो विरजा की भी करी जा सकती है। भी करी जा और सकती है। प्रेमानंद जी तो ऐसे ही करवाते हैं, उनसे तो कोई पूछता है कि उसकी कर लूं, रावण की कर लूं, कर लो। तो वो अगर कोई विरजा की पूछेगा ना, मुझे पक्का यकीन है। देखो जी, प्रेमानंद जी तो एक नकली है गुरु, उनके पास तो कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, उनको तो कोई ये कहता है कि रावण की भक्ति तो रावण की कर लो, किसी की भी कर लो, करवा देंगे विरजा की भी। तो अगर सबकी ही भक्ति करनी है तो फिर एक भगवान क्यों, एक में द्वितीय ब्रह्म क्यों? वो उनको एक में द्वितीय ब्रह्म द्वितीय नास्ति वो कहते रहते हैं, लेकिन फिर कहते सबकी कर लो। उनको पता नहीं है ही रहे थे कि राधा की सखियों ने पुनः जाकर ईश्वरी राधा से कह दिया, फिर चुगली कर दी। मतलब ये इनके अनुचर भी वहीं घूमते रहते, मतलब बिना बताए वो मिलने गए थे इन्फॉर्मेटर से। हाँ। जिसे सुनकर राधा देवी क्रुद्ध होकर कोप भवन में चली गई, वो फिर से क्रुद्ध हो गई। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण राधा के पास आए। हे नारद, श्री दामा के साथ भगवान राधिका के दरवाजे पर खड़े हुए कि रासेश्वरी राधा ने उन्हें सामने देखकर रुष्ट होकर कहना आरंभ किया, हे हरे, गोलोक में हमारे समान तुम्हारी अनेक कांताएं हैं। मतलब सिर्फ विरजा नहीं थी, और भी थी, और भी श्री कृष्ण जी राधा जी ताने मार रही है कि तुम्हारी तो बहुत सारी ऐसी प्रेमिकाएं हैं, उनके पास चले जाओ, मेरे पास क्यों आते हो। ये नाराजगी में कोई भी पत्नी नाराज होकर कहेगी। ठीक है ठीक है। राधिका बोली, हे कृष्ण, हे विरजा कांत, मतलब विरजा के स्वामी, विरजा के पति। अपने पति को देखो कैसे नाराज होकर कह रही है, मेरे सामने से चले जाओ। हे हरे, हे चंचल, हे रति चोर, हे अति लंपट, मुझे क्यों दुख देते हो। ये अति लंपट क्या होता है युवराज भाई? अति लंपट तो भाई मुझे भी नहीं पता, ये जैमिनी से पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अति लंपट। हाँ देखें। हेलो जैमिनी। नमस्ते, मैं जैमिनी हूँ, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हम ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ रहे थे तो इसमें एक अति लंपट शब्द आया है, तो क्या आप हमें अति लंपट शब्द का अर्थ बताएंगे, क्या होता है? जी बिल्कुल, अति लंपट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी और व्यभिचारी हो। क्या आप इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना चाहेंगे? हाँ। लंपट का हिंदी अर्थ है दुराचारी, जिसका आचरण अच्छा ना हो, अनैतिक व्यवहार करने वाला। व्यभिचारी, जो पर स्त्री या पर पुरुष गमन करता हो। मतलब ये लंपट शब्द व्यभिचारी के लिए राधा जी बोल रही है। कामी, अत्यधिक कामुक या वासनापूर्ण, आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोग होता है जो चरित्रहीन हो, मतलब जिसका स्त्रियों के प्रति अनुचित रुझान हो। मतलब श्री राधा जी श्री कृष्ण जी को चरित्रहीन भी बोल रही है। ये तो बोल ही रही हैं, और लक्षण देख के तो इसको नकार भी नहीं सकते। श्री कृष्ण जी को चरित्रहीन हम नहीं कह रहे, श्री कृष्ण जी को चरित्रहीन राधा जी कह रही हैं, और उनको अति कामी भी बोल रही है, और दूसरी स्त्रियों के प्रति गलत काम करने वाला भी बोल रही है। आइए आगे पढ़ते हैं। हे अति लंपट, मुझे क्यों दुख देते हो, मैंने तुम्हें भली भांति जान लिया है, अतः तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मेरे यहाँ से शीघ्र चले जाओ। ये तो धमका रही है, भगवान को कोई धमका के बजा सकता है? ये देखो क्या, क्योंकि हे लंपट, फिर कह रही है हे दुराचारी, हे चरित्रहीन आदमी, मनुष्यों की भांति ही तुम्हारा सदैव का व्यवहार रहा है, इसलिए तुम यहाँ गोलोक से जाकर भारत में मनुष्य योनि में रहो। सबसे पहला गोलोक में श्राप राधा ने कृष्ण जी को दे दिया। यानी कि वहाँ पे भी श्री कृष्ण जी,
सबसे पहला श्राप राधा जी ने दिया कृष्ण जी को कि तुम मनुष्य बनो, यहाँ पे जाके मनुष्य योनि में रहो। इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज ठीक कहते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुम रे तीनों तापम, तीनों ताप, यानी कि इसमें श्राप भी आता है। तो जो श्री कृष्ण जी भगवान की भक्ति करते हैं उनके ऊपर ये तीन ताप कैसे हटेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी भगवान तो खुद श्रापों से पीड़ित है। अब पहला श्राप गोलोक में, पृथ्वीलोक की तो छोड़ो, पृथ्वीलोक में तो उनको अनेकों श्राप मिले, उन्होंने भुगतना पड़ा है। गोलोक जो उनका पर्सनल लोक है, जिसमें आप लोग नकली धर्मगुरु बताते हैं कि बहुत शांति है, बहुत सुखी सुख है, वहां पे श्री राधा जी ने कृष्ण जी को गलत काम करने के कारण श्राप दे दिया। तो श्री कृष्ण जी को गलत काम करने के कारण श्राप दे दिया कि तुम जाके पृथ्वी पर मनुष्य बनो, और गाली भी दी है। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण जी को गाली भी दी। आगे पढ़ना सचिन जी। इस धूर्त को यहाँ से दूर हटाओ। ये धूर्त और भी गालियां, अभी तो गालियों की बौछार हो रही है। इस धूर्त को यहाँ से हटाओ, इसका यहाँ क्या प्रयोजन है। अच्छा, आगे देखो। और श्री दामा बहुत क्रुद्ध हुआ, उसने परमेश्वरी राधिका से जो रुष्ट होने के कारण नेत्रों को रक्त कमल की भांति लाल किए हुए थी, क्रुद्ध भाव से कहना आरंभ किया। अब श्री दामा क्रोधित हो गया, जो कृष्ण जी का अनुचर था, अनुचर यानी कि कृष्ण जी का सिक्योरिटी गार्ड था। मतलब जो वहां पे जब राधा को छोड़ के विरजा जी के साथ कृष्ण जी संभोग कर रहे थे, तो वो वहां पे सिक्योरिटी के रूप में खड़ा था, कोई ना जाए अंदर। अब देखिए, उसी के एक निमेष मात्र समय बीतने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, और उसके एक दिन व्यतीत होने पर 28 इंद्र समाप्त हो जाते हैं। अब देखना बहुत ही गहरी बात जो कि श्री दामा बताएंगे। हे राधे, इस प्रकार 108 वर्ष की आयु जिसकी है, उसी मेरे ईश्वर के अधीन तुम क्या, अन्य सभी देवियां और समस्त ब्रह्मांड हैं। ये श्री दामा जी को वहम है, मतलब, और वो आयु भी बता रहे हैं कृष्ण जी की। इसमें तो एक चीज और क्लियर हो गई। श्री दामा जी बोल रहे हैं कि राधा को कि जो मेरे मालिक है ईश्वर, जिनकी 108 वर्ष की आयु है, 108 वर्षों की आयु, हाँ, मतलब मृत्यु को प्राप्त होंगे, मतलब वो अपनी आयु होने पे मृत्यु को प्राप्त होंगे। कन्फर्म। ये तो हमने देवी पुराण में भी पढ़ लिया, मत्स्य पुराण में भी पढ़ लिया, इन तीनों की मृत्यु होती है। बिल्कुल। लेकिन वो ये क्या कह रहे हैं कि राधा भी उनके अंडर में है, और सारे ब्रह्मांड भी उनके अंडर में है, जबकि राधा यहाँ पे कृष्ण जी और जबकि प्रेमानंद जी ये कह रहे हैं कि राधा तो कृष्ण जी से भी ऊपर है। कृष्ण जी तो उनके आगे पीकदानी, मतलब थूकदानी लेके खड़े रहते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने ये पढ़ लिया होगा जब राधा जी डांट रही थी उनको, ये पढ़ लिया लगता है उन्होंने 2-4 लाइन कही। मतलब ये नकली गुरु प्रेमानंद जैसे, मतलब इनको भी ज्ञान नहीं है, शायद इन्होंने ब्रह्मावर्त पुराण पढ़ा नहीं। आगे देखते हैं। अब राधिका बोली, हे जालिम नीच, रे महामूढ़ लंपट किंकर। उसको भी लंपट कह रही है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे पहरा दे रहा था, तो वो भी चरित्रहीन कहलाया। ऐसे दोस्त, मतलब जार पुरुष का दोस्त तो जार पुरुष ही मिलेगा। हे मूढ़, जिस प्रकार असुर गण देवों की निरंतर निंदा किया करते हैं, उसी बात ही तुम मेरी निंदा कर रहे हो, इसलिए तुम असुर हो जाओ। अच्छा, उसको भी श्राप दे दिया। हाँ, ये शंखचूड़ नाम का राक्षस बना ना पृथ्वी पे आके। दोस्तों, कृष्ण जी के भगत क्या करेंगे जब कृष्ण जी को श्राप मिल गया तो? और कृष्ण जी के भगत भी दुखी, उनको भी श्राप मिल गया। हे गोप, गोलोक से बाहर होकर आसुरी योनि में जन्म ग्रहण करो मूढ़। हे मूर्ख, मैंने तुम्हें आज श्राप दे दिया है, देखती हूँ अब तुम्हें कौन बचाने में समर्थ है। श्री दामा का भी होठ फटफटाने लगा, उनको भी गुस्सा आ गया। उसने भी श्राप दिया कि तुम भी मनुष्य योनि में जाओ। मतलब एक श्री कृष्ण जी ने एक प्राय स्त्री के साथ गमन किया, उस पाप के कारण, उस गलत काम के कारण इतने सारे व्यक्ति दुखी हुए जिन्होंने इस काम में साथ भी दिया, वो भी दुखी हुए। और प्लस एक बात और नजर आ रही है, चलो ये जो नकली धर्मगुरुओं की बात को अगर ऊपर रखें, जो कि है नहीं, ये तो नकली है, झूठे हैं, पर फिर भी ये कहते हैं राधा और कृष्ण तो एक समान शक्ति वाले हैं। चलो राधा ने कृष्ण को श्राप दे दिया, चलो यहाँ तक भी वो कह देंगे राधा तो दे सकती है श्राप, वो तो बहुत बड़ी है। यहाँ श्री दामा राधा को श्राप दे रहे हैं, एक अनुचर, एक देवी को, एक पूर्ण ब्रह्मांड की मालिक को कैसे श्राप दे सकते हैं? इसका मतलब राधा जी पूर्ण ब्रह्मांड की मालकिन नहीं है। यहाँ तो कोई भी मालिक, ये नकली धर्मगुरुओं को समझ में नहीं आया आज तक। ये भी एक देवी है, एक देवी पद है इनका, मानते हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा नहीं है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा तो श्रापों से लिप्त नहीं हो सकता। उसको तो कर्म लगते हैं, उसको क्या श्राप लगेंगे? आ जाओ देखते हैं। ये भी एक नकली गुरुओं का जो है हमारे सामने मुखौटा उजागर हुआ है। मेरे श्राप के कारण तुम्हें भी भूतल में मनुष्य होना पड़ेगा। यहाँ श्री दामा आगे भी श्राप दे रहे हैं, देखो श्री दामा बोले, मेरे श्राप के कारण तुम्हें भूतल पे मनुष्य होना पड़ेगा, और तुम्हें रायण वैश्य की पत्नी कहा करेंगे।
रायण की पत्नी बनने का श्राप दिया है वहां भी, कि श्राप कृष्ण की दिया है। पत्नी नहीं, रायण की पत्नी रायण बनेगी की वहां पत्नी जाके। बनेगी, उनके मामा जी की उनके मामी मामा बना जी, दिया। बताओ, मामी बना पत्नी दिया। से, ये मतलब ये मामी भी इसलिए बनी ताकि इनको श्राप मिला था। पत्नी से मामी बना दिया। एक एक गोप के शाप ने इनको। आपको एक और गहरा राज दिखाते हैं जो देवी भागवत में यहाँ से लिंक होता है। अच्छा, इसमें बताया है कैसे कैसे आदमी नरक में जाते नरक हैं। में उसमें जाएंगे। मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कृष्ण जी के ऊपर एक और नियम लागू हो गया। अच्छा। देखिए, जब इन्होंने अपने मामा रायण की पत्नी के साथ संबंध बनाए, जो कि अनैतिक थे, उनके अनैतिक साथ थे। संबंध बनाते फिरे ये जो बनाए। राधा जी उनको पहले ही लंपट बोल चुकी है, और हाँ, लंपट में एक लंपट का अर्थ अनैतिक भी होता है, हाँ, कि जो जिसको नैतिक मूल्यों का पता ही ना हो, या जो उनका हनन कर जाए। अब देखो यहाँ पे एक और नियम लिखा हुआ है। ये है देवी भागवत गीता प्रेस से 1133 कोड है। इसके पेज नंबर 626 पे आ जाओ आप। और 8वां स्कंद, जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, यमराज के दूत उसको अंधतामिस्त्र नामक नरक में गिराते हैं। वहां गिरे हुए जीव को ऐसा ही वेदना सहनी होती है, उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं, बुद्धि जवाब दे देती है, जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिरते उसे किंचित मात्र देर नहीं लगती। तो मतलब जो दूसरे की पत्नी से संबंध बनाता है, उसके पति को धोखे में रखते हुए वो नरक में जाएगा। तो क्या कृष्ण जी ने अपनी मामी के साथ जो भी संबंध बनाए, क्या ऐसा कोई प्रमाण हमें अभी तक मिला है, या ये नकली धर्मगुरु वो प्रमाण लाके दिखाएं कि उन्होंने अपने मामा जी से इसकी सहमति ली हो कि मैं ली मामी हो। के साथ ये काम क्योंकि देखो करूंगा? जी, अगर मानते हैं जैसे श्राप मिल गया, हम्म, अब श्राप तो भोगना ही पड़ेगा। अब श्राप भोगना भी ईमानदारी से ही पड़ेगा उनकी। अभी क्योंकि इस धरती पे ये नियम है कि पतिव्रता रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पतिव्रता नहीं रहते तो आपको पाप लगता है। तो श्री राधा जी जब रायण की पत्नी बनी, तो श्री कृष्ण जी ने राधा जी के साथ संबंध बनाए, सभी जानते हैं, ये लिखा भी हुआ उसमें, दिखा भी देंगे एक पेज दिखा में भी देंगे। और तो फिर इसका मतलब श्री कृष्ण जी को भी ये पाप लगेगा उनके, क्योंकि उन्होंने रायण को धोखे में देवताओं रखा। को तो लगते हैं पाप। और ये तो लगने लग रहा है, श्राप लगने लग रहे, तो पाप तो लगेगा ही। तो जब विष्णु जी का शरीर छोड़ के और वो अपना हिसाब करवाएंगे कर्मों का, तो ये कर्म भी उनके तो आगे आने भोगना वाला है। पड़ेगा, क्योंकि आगे अब तक आने वो भोगते हुए ही आए हैं। हाँ। अब ये भी दिखा देते हैं एक पेज इनको कि भाई मामी जी के साथ क्या लीलाएं हुई। बिल्कुल ट्रेलर दिखाएंगे थोड़ा। ब्रह्म वैवर्त पुराण उत्तर भाग दोबारा से खुल रहा है। यहाँ पे आप आ जाइए पेज नंबर 325 324। तो ये यहाँ पे बताया है कि राधा जी के और उनकी सहेलियों के साथ जो उन्होंने यहाँ गलत काम किया, उसका थोड़ा सा ट्रेलर आपको दिखाएंगे, ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे कथा। देखिए, जब कृष्ण जी ने मुरली बजाई, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, तो राधिका तुरंत कामातुर होकर सुध बुध खो बैठी। उनकी मामी जी के साथ ये गति हुई। ये अब पृथ्वी लोक की कथा चल रही है, क्योंकि यहाँ पे उनकी मामी है, रायण की पत्नी है। रायण की पत्नी है। उनकी सखियां भी मुरली की ध्वनि से डरकर सुध बुध खो बैठी। काम मोहित गोपियों ने उनकी जो मामी की सखियां थी, वैसे तो मामी की सखी भी मामी ही कहलाती है, मामी कहलाती है। काम मोहित गोपियों ने निशंक होकर कुल धर्म का परित्याग कर दिया। ये भी अधर्मी होगी। राधा की परम प्रिय तथा गोपियों में श्रेष्ठ 33 सखियां सुशीला आदि नामों से प्रसिद्ध थी, जो उनके साथ जा रही थी। उनके साथ जब वो गई गलत काम करने, तो उनकी सखियां भी साथ चली थी। और उनके बाद क्या हुआ आपको बड़े ही तो क्या शॉर्ट में दिखाएंगे। उनके सखियों के पति को पता था कि वो कृष्ण जी के साथ ऐसे संबंध बनाने जा रही है? मतलब रायण को भी नहीं पता था, रायण से भी सहमति नहीं ली गई, और उनके सखियों के पति से भी सहमति नहीं लगी। तो इस कारण से भी वो नरक में जाएंगे, क्योंकि ये देवी पुराण कहती है, हम नहीं कहते। ये तो लिखा हुआ है जी। ये देखो, मतलब यहाँ भी वो गलत काम ही था। हाँ। राधा ने भी प्राण अधिक प्रियतम का गाढ़ आलिंगन करके चुंबन लिया। अनंतर रसिक रारी राधा के साथ रति मंदिर में गए। बहुत शॉर्ट में आपको दिखाएंगे, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें। ये क्या हुआ, ये देखो, ये देखो। इस प्रकार स्थल क्रीड़ा करके वे जल में गए। वहां चिरकाल तक क्रीड़ा करके थक गए। काम में मतवाली किसी गोपी ने माधव को नग्न करके उनका पीताम्बर ले लिया। ये अन्य सखियां जो राधा जी की थी, वो भी यही काम कर रही थी साथ में, वो भी इनके साथ थी। और परिहास करके उनका वस्त्र पुनः लौटा दिया। किसी गोपी ने स्वामी को पकड़कर उनके गाल को तथा बिंबफल के समान ओष्ठ को चूम लिया, बार बार आलिंगन किया। तो इस प्रकार की बहुत लीलाएं हुई हैं, जो अन्य गोपियों के साथ, उनकी सहेलियों के साथ और राधा के साथ कृष्ण जी की हुई। बिल्कुल देखो, पेज भरे पड़े हैं जी बहुत सारे, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम कथा भरी पड़ी है पूरी। अब राधा जी थोड़ा सा दिखाएंगे। भगवान नग्न राधिका का समालिंगन करके जल के नीचे चले गए। अपनी मामी जी, जो कि रायण जी की पत्नी थी राधा जी, उनके साथ ये क्रीड़ा हुई।
नग्न अवस्था में जल में चले गए, भीतर क्रीड़ा करके राधिका के साथ वहीं अवस्थित हो गए। तो भैया मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम कथाएं ज़्यादा पढ़ना देखो भक्तों के अच्छा नहीं है, लेकिन ये तो हमें पुराणों के जो सच्चाई है वो लोगों को बतानी पड़ रही है। क्या ये भगवानों के कार्य, जैसे आपने स्टार्टिंग से गोलोक की कथाएं पढ़ी, विरजा की कथा पढ़ी, श्री दामा ने, राधा ने और श्री कृष्ण जी ने एक दूसरे को श्राप की दिया, क्या ये भगवानों के लक्षण है? क्योंकि ये भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार विकारों से ग्रसित है। और क्या इनके भगत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आपको ये कथा पढ़कर क्या लगा है, क्या विचार की है, कमेंट में जरूर बताना। बाकी सचिन जी बताएंगे। देखिए, राधा जी उनकी मामी थी, इस बात का प्रमाण आपको दे चुके हैं। रायण नामक जिनसे शादी उनकी हुई थी वो उनके मामा लगते थे। चलो वो प्रमाण इस वीडियो में भी दे देते हैं, क्योंकि हो सकता है सारी वीडियो पिछले वाली नहीं भी देखी हो कुछ मित्रों ने, तो दिखा देते हैं आपको। आ जाओ एक बार। ये तो पता चल चुका है कि रायण की पत्नी राधा जी बनेंगी। अब रायण कौन था ये दिखा दीजिए। ये भी दिखा देते हैं। जब राधा जी यहाँ पे आई पृथ्वी पे, तो 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवा अवस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया गया था। ये वही रायण हैं, कौन से, जिनके साथ शादी हुई राधा जी की। और 14 वर्ष व्यतीत होने पर जगतपति कृष्ण, जो उस समय शिशु रूप में थे, कंस के भय से कपट द्वारा गोकुल गांव लाए गए। अब आप ये देखो, राधा जी की शादी 12 वर्ष की उम्र में हुई, उसके 14 वर्ष के बाद कृष्ण जी पैदा हुए जब वो गोकुल लाए गए धोखे से। वो कथा सबको पता है। तो 26 साल का गैप है मामी और भांजे का भी यहाँ पे। ठीक है। भगवान कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी सगा भाई है, जो गोलोक में कृष्ण का अंश था। क्योंकि ये मानते हैं कि गोलोक में कृष्ण ने ही सबको पैदा करा है, सारी सृष्टि को। तो सभी होंगे फिर। वो तो ये भी कह रहे हैं हम भी उनके ही अंश हैं। सभी है। पर ये बात भी सही नहीं है। चलो बाद में देखेंगे। चलो मान लो अंश है भी तो क्या गलत काम करेंगे। और ये देखो, और यहाँ के संबंध में उनका मामा है, तो मामा की पत्नी के साथ ये सब किया गया। और इसी में आपको वो दिखाते हैं कि मामी के साथ संभोग करने वाले के साथ क्या सजा होती है। ये वाली है ब्रह्म वैवर्त पूर्व भाग, वही वाली। इसमें आप आ जाइए पेज नंबर 408। मामी, पिता की माता, नानी, नानी की बहन, आदि आदि जितनी ये आदरणीय स्त्रियां होती हैं, हमारी बड़ी होती हैं, इतनी स्त्रियां अगम्या होती हैं, जिनके साथ संभोग नहीं किया जा सकता, अलाउड ही नहीं है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। इनमें किसी एक के अथवा अनेक के साथ जो भोग करता है वह नराधम यानी कि मनुष्य में नीच अपनी माता के साथ भोग करता है, ऐसा वेदों में बताया गया है। देखिए ये बात सही भी है, हमारे घरों में ऐसा ही माना जाता है। मामी होगी, नानी होगी, ये तो माँ के समान है। मामी तो वह नराधम अर्थात मनुष्यों में नीच अपनी माता के साथ भोग करता है, ऐसा वेदों में बताया गया है। ये वेद ज्ञान है। वेद तो परमात्मा का ज्ञान है। और उसे सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं भी लगती हैं। ब्रह्म हत्या तो पाप और वह महापापी अति दुस्तर कुंभिपाक में जाता है, नरक में जाता है। तो भाइयों, कृष्ण जी के ऊपर ये सारे नियम अगर लगेंगे, जब इनका शरीर छूटेगा, चाहे आप ये मान लो कृष्ण जी नराधम थे, चरित्रहीन थे, और मतलब वो व्यभिचारी भी थे, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा राधा जी ने खुद कहा है। तो अगर राधा जी ने जो कह दिया वो सत्य है, अब राधा जी अगर सत्य बोल रही हैं तो इसका मतलब वो नरक में जाएंगे। क्योंकि अब राधा जी ने तो स्वाभाविक तो श्राप नहीं दिया उनको, उन्होंने पर स्त्री से गमन किया, जब भी तो उनको श्राप लगा। पर स्त्री के गमन के कारण उनको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे भी एक ये पाप अलग से कर दिया, तो अब उनके साथ क्या होगा ये ब्रह्म वैवर्त पुराण भी बोल रहा है और देवी पुराण भी बोल रहा है। अब जनता खुद निर्णय करे, हम कुछ नहीं कहते, जनता खुद निर्णय करे क्या सही और क्या गलत, और हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी सचिन जी आप बताइए। युवराज भाई, एक चीज दिखाना अनिवार्य है। जी बिल्कुल। कभी कोई ये सोचे कि हम देवताओं का कोई विरोध कर रहे हैं या उनसे आपको हटाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनका आदर है, ये इस ब्रह्मांड में मंत्री के समान है। हमारे गुरुजी हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं पहले दिन और आखिरी दिन तक हमें इनके मंत्रों का जाप करना है। ये थोड़ा जूम करके दिखा दीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज ऐप में आप जाके इस कार्ड को देखिएगा, ये मंत्र कार्ड होता है। इसमें आप देखिए, गुरु गोविंद, ब्रह्मा जी, सावित्री जी, गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, देवी दुर्गा जी, शंकर जी, पार्वती जी और पूर्ण परमात्मा कबीर देव, इन सब के मंत्र हम पहले दिन से लेके और आखिरी दिन जब तक हमारी सांस चलेगी उस दिन तक हमें जाप करने हैं। क्योंकि
हमारे ब्रह्मांड में ये व्यवस्थापक हैं, इसलिए इनके मंत्र जाप करने हैं। जैसे बिजली महकमे का बिल देना होता है, ऐसे ही इन देवताओं का बिल बनता है, हमें मंत्र जाप से देना होता है। हमें परमात्मा की पूर्ण परमात्मा है प्राप्ति उसकी करनी है, वो कबीर देव है, इसलिए भक्ति उनकी करते हैं, इनकी हम साधना करते हैं। और यही भक्ति मार्ग है जो मोक्ष का मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष मार्ग धरती पे नहीं है। देखिए भाइयों, सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के अपनी जान बचा लो। परमात्मा कहते हैं कबीर, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जो तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। आपको इन देवी देवताओं की भक्ति में फंसाकर, राधा और कृष्ण के नाम से और गलत कथाएं सुनाकर आपको इनका भक्त बना दिया गया है। ये काल का जाल है जो हमें जन्म मरण के रोग में फंसाना चाहता है। कृष्ण जी और राधा जी भी जन्म मरण में ही है। यहाँ कृष्ण जी स्पष्ट हो गए ना, बता दी, उनकी उम्र भी बता दी, 108 वर्षों की उम्र है। तो इस प्रकार जब वो भी जन्म मरण में है तो हमारा मोक्ष तो भूल जाओ। और गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि उस परमात्मा के लिए जाओ, आगे भक्ति करो, जहां लौटकर वापस नहीं आओगे, अमर हो जाओगे, परम शांति प्राप्त करोगे। अध्याय 18 का श्लोक 62 पढ़ो। तो उस परमात्मा का नाम कबीर देव है, ये गीता में अध्याय 8 श्लोक 9 में बताया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाओ आप उनकी। उसके लिए नंबर है, आप नोट करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो अपना पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर और पिन कोड, एरिया का पिन कोड जो होता है, और आपको पुस्तक फ्री में मिलेगी। आप पूर्ण परमात्मा की जानकारी लो, इन देवताओं तक उलझने वाले नरक के भागी हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, मनुष्य जन्म नष्ट हो जाएगा। अपनी जान बचा लो भाइयों। कबीर साहब की एक वाणी है कि अरबों तो ब्रह्मा गए और 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे विष्णु जाल, ये मेरी एक नहीं पलैया। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, पता नहीं कितने होकर चले गए, और वो साहिब एक का एक है, उसका नाम कबीर है। आप सभी से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, और जो भी आपकी शंकाएं हैं वीडियो कमेंट में बताएं, आगे उन्हीं कमेंटों के हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी।